हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं हेल्थ एंड हाइजीन। आपका फर्स्ट चैप्टर है साइंस का और आपको स्टडी मटेरियल में सब कुछ भेजा जा चुका है। अब आपको मैं डिजिटल बोर्ड पर एक डिजिटल रूप से बहुत ही अट्रैक्टिव रूप से आपको साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। उसको बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, आइए। के लिए फिट रखने के लिए हमें फूड की आवश्यकता होती है, और फूड भी कैसा, उल्टा सीधा नहीं, हाइजेनिक फूड। हाइजेनिक फूड कहते हैं साफ स्वच्छता वाला फूड। जैसे हम फूड खाते हैं, एक्सरसाइज डेली करते हैं और सही टाइम पर सोते हैं, अच्छी तरह अपनी देखभाल रखते हैं, तो हम फिट रहते हैं। और इन फिट रखने के लिए हमारे लिए कुछ फूड भी बहुत आवश्यक होते हैं। देखिए, मैं अभी इस समय एक बात बता रहा था आपको, न्यूट्रिएंट्स के टाइप बता रहा था। न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार का होता है? न्यूट्रिएंट्स हमारे 6 प्रकार के हैं। इसमें देखिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड रफेज। ये इस टाइप के हमारे न्यूट्रिशन होते हैं, और वाटर भी हमारा एक न्यूट्रिएंट में ही आ रहा है। तो ये जितने भी न्यूट्रिएंट जो हमें बॉडी के लिए आवश्यकता होती है, इतने आइटम की आवश्यकता होती है। तो आप देख सकते हैं कि हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता है। देखिए, सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, शुगर, पोटैटो एंड हनी आर सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये सभी से जितनी भी आपको सामने दिख रहा है, जैसे सीरियल जितने भी होते हैं, सीरियल जानते हैं आप, अनाज, पल्सेस दालें, फ्रूट्स फल, शुगर, पोटैटो एंड हनी इत्यादि से हमें क्या मिलते हैं? ये हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है। अब आप समझेंगे कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलती है, पहचान लेंगे आप। ये सब कार्बोहाइड्रेट के रिच आइटम है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट, फैट्स। अब फैट्स रिच आइटम ये हैं, इनमें फैट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे आपके लिए मिल्क है, मिल्क में देखिए मलाई जो होती है वो फैट का काम करती है, घी होता है ये फैट होता है। जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर, सभी के अंदर ऑयल होता है और उसी को फैट कहा जाता है। ओके, जितने भी आपकी क्रीम होती है या बटर होता है, ये सभी फैट्स कहलाते हैं। जितने भी ऑयल होते हैं, वनस्पति ऑयल जितने भी होते हैं, खाद्य तेल होते हैं, सभी के अंदर फैट होता है। ओके, ये बटर का पीस दे रखा है, बटर के अंदर भी, बटर भी एक फैटी चीज़ है, फैटी आइटम है। ओके, फैट हमारे लिए इस तरीके से हमें मिलता है। इसको हम अपने घरों पर यूज करते हैं। आपने देखा होगा, ड्राई फ्रूट खाते हैं, उससे फैट मिलता है। फैट क्या होता है कि एनर्जी गिविंग फूड होता है। फैट से हमें एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट जो अभी हमने पढ़ी थी, उससे भी एनर्जी मिलती है। ये दोनों के दोनों फूड ऐसे हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें हमारी बॉडी में एनर्जी प्रदान करते हैं। इन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। किसको? फैट एंड कार्बोहाइड्रेट को। अगर फैट और कार्बोहाइड्रेट न खाएं हम, तो हमारा शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। अब आती है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जितनी होती हैं, ये हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ही मस्ट होती है प्रोटीन को खिलाना, क्योंकि वो ग्रोथ के रूप में होते हैं। जब उनकी ग्रोथ का पीरियड होता है, उस समय प्रोटीन खिलाना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन ग्रोथ के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ये, ओके, फूड का। और ये प्रोटीन हमें मिलती कहाँ से है? प्रोटीन रिच फूड आइटम ये हैं हमारे। देखिए, प्रोटीन सबसे ज़्यादा, देखिए हमारे लिए ये कंप्लीट फूड भी कहा जाता है। दूध, दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलती है और इसे कंप्लीट फूड भी कहा जाता है। ओके, जितने भी देखिए मांस है, मछली हैं, और आपके जैसे पल्सेस हैं, पल्सेस में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। एग में प्रोटीन होती है। सोयाबीन, ये सोयाबीन की आपने बड़ी देखी होंगी, लेकिन सोयाबीन आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सोयाबीन है। सोयाबीन एक, जैसे हमारा रमास होता है या हमारी और पल्सेस होती हैं, उसी की तरह सोयाबीन होता है, गोल गोल रमास की तरह, वाइट वाले रमास की तरह होता है। ओके, तो इसकी बरी आती है जो मार्केट में आती हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं कि ये जो बरी आ रही है गोल गोल, यही सोयाबीन है। सोयाबीन एक पल्स का नेम है, पल्सेस का नेम है, या सीरियल का नेम है। ओके, तो अब आप ये समझ जाएंगे प्रोटीन किस किस आइटम में मिलती है। प्रोटीन आप यहाँ से जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जो मैंने बताए हैं, ये सभी के सभी प्रोटीन रिच फूड हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं
अब प्रोटीन के बाद हमारे लिए अगला क्या अब आते हैं विटामिन्स। प्रोटीन के बाद में आती है विटामिन्स। विटामिन्स भी हमें बहुत ज़रूरत होती है, और विटामिन का जो यूज होता है वो किसके लिए होता है? विटामिन का यूज होता है जो बीमारियां हमारे शरीर के अंदर आती हैं, हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। और इम्यूनिटी वर्ड आप कोरोना ने सिखा दिए होंगे। देखिए, आप 5th क्लास के स्टूडेंट हैं, फिर भी मैं बताता हूं, आप सुनते होंगे जब कोरोना होता है तो कहते हैं, रामदेव बाबा भी कहते हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, डॉक्टर्स भी कहते हैं अपनी इम्यूनिटी बनाने वाली डाइट खाओ। तो इम्यूनिटी किससे बढ़ती है? विटामिन से बढ़ती है। और जो कुछ भी हमारे अंदर बीमारी कोई बन जाती हैं तो उनसे लड़ने का काम भी कौन करते हैं? विटामिन करते हैं। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा, आपके घर परिवार में कोई भी बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि क्या खाओ? क्या सेब लेके आओ, फल खाओ, फल बहुत खाना, हरी सब्जी खाना है, हरी सब्जी खाना, फल खाना, ये राय देते हैं। तो हरी सब्जी और फल में सबसे ज़्यादा विटामिन्स पाई जाती हैं। और विटामिन्स क्या करती हैं? जो हमारे अंदर रोग के जो कीटाणु होते हैं उनसे लड़ने का कार्य करती हैं, हमारे शरीर की ऐसी ताकत बना देती हैं, हमारे शरीर को इतना स्ट्रॉन्ग कर देती हैं, यानी कि इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बना देती हैं कि हमारे पास रोग भूल कर भी नहीं आता, और आ गया है तो वो जल्दी से जल्दी चला जाता है। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं कि उन्हें खाने की सलाह देते हैं। अब आते हैं मिनरल्स। मिनरल्स होते हैं लवण, ठीक है, जितने भी बहुत सारे लवण होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वो भी हमारे लिए आवश्यक होते हैं। बहुत सारे साल्ट मटेरियल जो भी हैं, लवण जो भी हमें प्राप्त होते हैं, वो किससे? मिल्क से मिलते हैं। मिल्क हमारा कंप्लीट फूड इसलिए कहा जाता है कि मिल्क के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाते हैं, इसलिए मिल्क के लिए कंप्लीट फूड कहा गया है। और देखिए, ये है हमारा स्पाइनच। स्पाइनच जो है, स्पाइनच से हमारे लिए क्या मिलता है पता है आपको? आयरन मिलता है। आयरन से क्या होता है? आयरन की कमी के कारण हमारे ब्लड की जो रेड ब्लड सेल्स कहते हैं उन्हें, रेड ब्लड सेल्स जो बनती हैं वो आयरन के कारण बनती हैं। आयरन जितना हमारे अंदर आएगा और इतना ही हमारा ब्लड रेड होता चला जाएगा और बढ़ता हुआ चला जाएगा। और जितनी हमारी माने चलिए आयरन की कमी हो जाएगी, ठीक है, तो उतना ही हम क्या हो जाएंगे? पीले पड़ जाएंगे और रेड ब्लड सेल्स हमारी कम हो जाएंगी, यानी आयरन की कमी होने के कारण। और एक रोग हो जाएगा, उसका नाम है एनीमिया, ओके, खून की कमी। अब ये हमारे लिए देखिए, बहुत सारे मिनरल्स फिश से भी मिलते हैं, एग से भी मिलते हैं, साल्ट होता है नमक, उससे भी मिलते हैं, ओके। आयोडीन वगैरह जो मिलती है वो साल्ट से मिलती है, जब आपने देखा प्रचार आता है आयोडीन युक्त नमक, ओके। इस तरीके से बहुत सारे फूड हैं ये, इनसे हमें मिनरल्स प्राप्त होते हैं, ओके। अब आते हैं हम नेक्स्ट, रफेज एंड वाटर। देखिए, हमारे लिए रफेज एंड वाटर की भी आवश्यकता होती है। और रफेज एंड वाटर किसमें? जितने भी रसीले फल होते हैं, जो भी फल होते हैं आपके, उनमें क्या मिलता है? रफेज मिलता है, ओके। रफेज से हमें पानी की पूर्ति होती है। रफेज अधिकतर पानी को बनाए रखने के हमारे शरीर में वाटर की पूर्ति करता है, ओके। तो ये जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं, जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये फ्रूट्स, ये सभी रफेज रिच फूड हैं, ओके। जो हमारा एप्पल होता है, कॉर्न यानी मक्का होता है, ये सभी के सभी रफेज होते हैं और इनमें वाटर को अवशोषित करने की क्षमता होती है, ओके। अब आते हैं हम बैलेंस डाइट। व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट क्या होती है? यानी कि संतुलित भोजन। अब संतुलित भोजन वो भोजन होता है जिसमें एक अनुपात के अनुसार जो भी हम खाते हैं, एक हमारे शरीर के लिए एक निश्चित मात्रा होती है कि हमें कितना फैट खाना है, कितनी कार्बोहाइड्रेट खानी है, कितने प्रोटीन खाती हैं, कितनी विटामिन खानी है और कितने मिनरल खाने हैं। ये सभी के सभी एक निश्चित एक अनुपात होता है। उसी के लिए हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं। वही हम पूरी सेटलमेंट से सब खाते हैं जिससे हमारे शरीर के लिए जो आवश्यकता है, जितने जो कुछ न्यूट्रिएंट्स खाने की आवश्यकता, उन सभी को हम पर्याप्त मात्रा में खाते हैं, उसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं, ओके। ये बात आपकी क्लियर समझ में आ गया, नहीं आ गया? बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन,
मिनरल, रफेज, वाटर इत्यादि को सही अनुपात में जो हम खाते हैं उसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ओके, जैसे फ्रूट हैं, वेजिटेबल हैं, फ्रूट आपको दिखाई दे रहे हैं, वेजिटेबल हैं, और देखिए फैट है,